अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ढोलहा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे बुखार से पीड़ित थे और उनका इलाज गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर से चल रहा था। जनपद कुशीनगर के ढोलहा गांव के एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों में 2 सगी बहनें और एक चचेरा भाई शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों को लगातार बुखार था और गांव का ही एक झोलाछाप डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था। बच्चों की हालत बिगड़ने पर तीनों बच्चों को जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही एक मासूम ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं तीसरी बच्ची को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। दर्दनाक हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और कैंप लगाकर अन्य बच्चों की जांच शुरू कर दी गई है। 3 मासूमों की मौत ने गांव को गमगीन कर दिया है। अगर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा बच्चों का इलाज होता तो शायद असमय दुखद मौत न होती। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक नकली डॉक्टरों की लापरवाही गरीब परिवारों की जिंदगियां लीलती रहेगी। हाँ, नहीं, ये बड़ा दुखद है और सुन के भी बड़ा अजीब लग रहा है। इसीलिए डीएम साहब ने भी ये संज्ञान में लिया था, तुरंत ही मुझे बताया था। मैंने अपनी जो यहाँ सीएससी नेबुआ उसकी टीम को तुरंत रवाना कर दिया था और हमारे ज़िला मलेरिया अधिकारी और संचारी रोग के डॉक्टर उन्होंने भी आके यहाँ पे देखा है, पूरी लार्विसाइड कराई है, साफ़ सफाई कराई है। और जो बच्चों के परिवार के लोग हैं उनसे पता चला कि बच्चे बीमार थे और वो प्राइवेट में इलाज लेने गए हैं। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद वो जिला अस्पताल गए और वहाँ से ज़्यादा सीरियस होने पे एक बच्चे की तो वहीं डेथ हो गई थी, एक को गोरखपुर रेफ़र किया गया था, उसकी वहाँ डेथ हो गई। एक जो तीसरा बच्चा है उसकी डेथ गांव में ही हो गई थी। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो किसी आसपास के चिकित्सक के पास ना जाके जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें तुरंत जाके सेवाएं लें और 108 एम्बुलेंस की सेवाएं हर समय उपलब्ध हैं। अभी हमारे परिवार से बात हुई, परिवार वालों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में भी नहीं बताया गया जिला पे कि कौन बीमारी था, किस बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हुई है। नहीं, उसके लिए देखिए अभी जांच कराई गई हैं, तो जांच के आधार पे जो उनके सैंपल हैं उसके जो जांच आ जाए उसके आधार पर ही पता पड़ पाएगा ये बीमारी क्या थी। सर, एक बड़ा सवाल है, परिवार के लोग जब मेडिकल कॉलेज से एक बच्ची रेफर हो गई, एक का मौत हो गया मेडिकल कॉलेज में, उनको कोई कागज़, कोई पेपर कुछ नहीं मिला मेडिकल कॉलेज से, सिर्फ एक गेट पास मिला है। आखिर वो बच्चे, वो परिवार कैसे दिखाए कि कौन सी दवा चली है, क्या चीज़ें हुई हैं उनके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को रेफ़र किया जाता है तो पूरी उसकी समरी होती है पेशेंट के बारे में। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ के प्रिंसिपल सीएमएस साहब से पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ। वैसे हर मरीज के साथ होता है कि उसको फाइंडिंग्स में जो प्राइवेट के जो डॉक्टर्स हैं, कुछ झोला छाप डॉक्टर्स की भी बात सामने आ रही है, उन लोगों पे कुछ कार्रवाई, एक्शन कुछ होने वाला है? बिल्कुल कार्रवाई निश्चित होगी। हमने टीमें बना रखी हैं और निरंतर हम इनकी जांच कर रहे हैं। जो मानक पे खरे उतरेंगे उन्हीं को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। परिवार वालों का सर ये भी आरोप है कि जिस बच्चे की मौत हुई थी जिला अस्पताल में, वो सिर्फ उसका गेट पास दिया गया था, बाकी कोई दवा, कौन सा दवा चला है, क्या ये मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। इसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा। सर, एक सवाल, पैटर्न जो है वो जापानी इंसेफेलाइटिस की तरफ भी इशारा कर रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो क्या लगता है कि कुशीनगर में जापानी इंसेफेलाइटिस एक बार फिर से पांव पसारे हुए? देखिए, इस मुद्दे पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है जब तक कि बच्चों की जांच की रिपोर्ट ना आ जाए। नहीं, ये बड़ा दुखद है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज नेक्स्ट के साथ।